दोस्तों, मेरा नाम राधिका है और मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। दोस्तों, जब मैं 5 साल की थी तब मेरी मम्मी का निधन हो गया था। मम्मी के जाने के बाद मैं अपनी दादी और पापा के साथ रहने लगी। कुछ महीने बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी मम्मी जब घर पर आती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, लेकिन मम्मी सिर्फ एक ही हफ्ते घर पर रुकती है और फिर वह घर से चली जाती है। दूसरे दिन जब मैंने दादी से पूछा, दादी मम्मी कहाँ है, तो दादी कहती हैं कि वह तो अपने 2 बेटियों को लेकर तेरे पापा के साथ कहीं और रूम लेकर रहने चली गई है। यह बात सुनकर मैं रोने लगी और फिर दादी ने पापा के पास फोन लगाया और कहा, तू अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा। तो पापा ने मुझे ले जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि उसे वहीं पर रहना है और वहीं पढ़ाई करनी है। जब यह बात दादी सुनती है तो इस बात पर पापा और दादी में लड़ाई हो गई और फिर दादी ने कहा, मैं नहीं पाल सकती तेरी बेटी को, लेके जा यहाँ से अपनी बेटी को। उसके बाद पापा दूसरे दिन आते हैं और फिर मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं। जब मैं वहां जाती हूँ तो मम्मी को देखती हूँ और बहुत खुश हो जाती हूँ, लेकिन शायद मेरी मम्मी खुश नहीं थी। उसके बाद मैं वहां रहने लगी। मेरी सौतेली मम्मी मुझे कभी प्यार नहीं करती थी, बस वह अपनी दोनों बेटियों से प्यार करती थी। मेरी सौतेली मम्मी कभी भी ना तो मेरे कभी कपड़े साफ की, ना ही कभी यह पूछ कि तुम्हें कुछ चाहिए भी या नहीं। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज में सपोर्ट नहीं किया। जब मैं और बड़ी हुई तो पापा ने मेरा नाम सरकारी स्कूल में पहली क्लास में लिखवा दिया और फिर मैं रोज पढ़ने जाने लगी। एक दिन मेरे पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थे। जो पुराना चप्पल था वह पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन फिर भी मैं उसमें रस्सी से बांध कर पहनती थी। एक दिन मैं स्कूल में पानी पीने जा रही थी और पानी पीकर वापस लौट रही थी। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, जिससे मेरी पुरानी चप्पल पूरी तरह से टूट गई। मैं किसी तरह से वहां से उठी और सीधा क्लासरूम में बैठ गई। जब छुट्टी हुई तो मैं पैदल ही चलकर घर आ गई। दूसरे दिन मैं बिना चप्पल के ही स्कूल गई। उस समय अप्रैल का महीना था। धूप और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे पैर में मेरे छाले पड़ जाते हैं। मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी। मम्मी सब कुछ देखती थी, लेकिन उसने कभी भी यह नहीं कहा कि बेटी तुम्हारे पास पहनने के लिए चप्पल है या फिर कपड़े हैं कि नहीं। उन्होंने कभी भी नहीं पूछा। वह अपनी दोनों बेटियों को खाने के लिए लाती थी और जो बच जाता था वही मुझे खाने को मिलता था, और कपड़े जो उनकी दोनों बेटियां पहनकर रख देती थीं वही कपड़े पहनने को मिलती थी हमें। लेकिन मैं फिर भी खुश थी। किसी तरह मैं 8 तक पढ़ी और फिर मैं पापा से 9वीं कक्षा में नाम लिखवाने के लिए कहा, तो पापा ने मना कर दिया और कहा कि अब तेरी पढ़ाई बहुत हो गई, अब बस तू घर में बैठकर रोटियां बनाना सीख, तुझे दूसरे के घर जाना है। यह बात सुनकर मैं खूब रोने लगी, लेकिन पापा ने मेरी एक ना सुनी। मैं आगे और पढ़ना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा ने किसी ने भी मुझे नहीं पढ़ाया। मेरी सौतेली मम्मी जो थी वह पापा से मेरे खिलाफ कान भरती थीं और फिर पापा मेरी बहुत बुरी तरह से पिटाई करते थे। घर में अगर कुछ भी नुकसान होता था तो मेरा ही नाम लग जाता था, जिससे मम्मी भी मारती थीं। मैं यह सब कुछ बर्दाश्त करती रही और फिर एक दिन मैं घर से भाग गई। भागकर मैं रेलवे स्टेशन चली गई और जब ट्रेन आई तो मैं सबकी नजरों से बचकर ट्रेन में चढ़ गई। दोस्तों, उस समय मेरी उम्र 15 साल थी। ट्रेन में एक औरत थी जो कि वह मुझसे पूछती है कि बेटी तुम्हारे साथ कौन है। तो मैं उस समय घबरा गई और फिर मैं किसी तरह जवाब दिया, आंटी, मैं अकेली हूँ। मेरी बात सुनकर वह औरत हैरान हो गई कि इतनी छोटी लड़की अकेले ट्रेन में चढ़ गई और इसके घर वाले इसे ढूंढने भी नहीं आए। फिर कुछ समय बाद वही औरत मुझे अपने पास बैठाया और कहा, बेटी तुम परेशान मत हो, पहले तुम ये बताओ तुम अकेली कहाँ जा रही हो। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, आंटी जहाँ आप जा रही हैं मैं भी वहीं जा रही हूँ। उसके बाद वह औरत बोलती है, अच्छा यह तो अच्छी बात है, मैं तो सूरत जा रही हूँ। आंटी की बात सुनकर फिर मैं भी बोलती हूँ, आंटी मैं भी सूरत जा रही हूँ। तभी अचानक टीटी आ जाता है और सबकी टिकट चेक करने लगता है। लेकिन दोस्तों, मेरे पास ना तो टिकट था और ना ही पैसे। तभी टीटी कहता है कि तुम किसके साथ हो। तभी वह औरत कहती है कि सर ये मेरे साथ है, और फिर टीटी आगे चला जाता है। उस महिला से मेरी कुछ ही समय में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मुझे वह महिला मेरी मम्मी की याद दिला रही थी, क्योंकि वह जो भी कुछ खाने को लाई थी वह मुझे भी खाने को देती थी। इस तरह हम दोनों एक दूसरे से काफी बातें की और फिर मैं अपने बारे में उनको सब कुछ बता देती हूँ। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हो गई और फिर उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह महिला कहती है कि कैसे माँ बाप है जो अपने ही बच्चों के साथ इतना घिनौना काम करते हैं। वह महिला बहुत दयालु थी। उसने मुझसे कहा, बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ चलो। मैं उस महिला की बात मान ली और फिर सुबह हो गई। सब लोग फ्रेश हो रहे थे तो मैं भी फ्रेश होने बाथरूम में चली गई और फिर वहीं आकर बैठ गई। किसी तरह समय बीतता गया और फिर स्टेशन आ गया। वह महिला अपने साथ मुझे अपने रूम पर लेकर गई। जब मैं उसके रूम पर पहुंची
तो मेरी धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि यहाँ तो आ गई हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। भगवान, ये सोचते हुए मैं उस महिला के साथ रूम में चली गई। मैं अनजान लोगों के साथ अनजान शहर में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह महिला मुझे अपना पूरा कमरा दिखाती है और सब कुछ अच्छे से समझाती है। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ भी आ गया था। उसके बाद आंटी ने मुझे फ्रेश होने के लिए कपड़े देती है और मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती हूँ। जब मैं फ्रेश होकर बाहर आती हूँ तो आंटी चाय और बिस्किट खाने के लिए लाती हैं और फिर हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। आंटी मुझे अपनी बेटी के बारे में बताती हैं कि उनकी एक बेटी थी जो कि वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। वह पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और वह पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर चली गई थी। वहां जाने के बाद कुछ ही दिनों में उसको किसी लड़के से प्यार हो गया था और वह लड़का फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा था और उसकी एक गलती की वजह से उनकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई। आंटी की बेटी का नाम था जिया। जिया उस लड़के को जब प्रेग्नेंट वाली बात बताई तो वह लड़का जिया को बच्चा गिराने को कहता है, लेकिन जिया अपने बच्चे को गिरना नहीं चाहती थी। वह अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी और शादी करके अपने जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन वह लड़का शादी नहीं करना चाहता था। वह सिर्फ जिया के साथ टाइम पास कर रहा था क्योंकि वह बड़े घर का लड़का था और जिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। इस वजह से वह जिया से शादी नहीं करना चाहता था। और फिर एक दिन उस लड़के ने जिया के चाय में जहर डालकर जिया को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। आंटी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंटी की पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। मैंने उनसे अंकल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह चाय कैंटीन चलाते थे और उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। जब जिया के कॉलेज से प्रिंसिपल का फोन आता है और वह बताते हैं कि जिया ने सुसाइड कर लिया है, तब उसी समय उनको दिल का दौरा पड़ता है और फिर वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। आंटी बताती है कि उनकी एक ही संतान थी, वह थी उनकी बेटी जिया, जो कि वह भी इस दुनिया से चली गई। आंटी का दुख सुनकर मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और फिर मैं आंटी को अपनी माँ मान ली क्योंकि आंटी के दुख के आगे मेरा दुख कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं उनको अपनी माँ मान लेती हूँ और आंटी भी मुझे अपनी बेटी मानने लगी। हम दोनों एक साथ ही रहने लगी। आंटी की चाय कैंटीन की दुकान बहुत बड़ी थी। वहां पर आदमी लोग काम करते थे। वह आंटी के साथ बेईमानी करते थे और पैसे भी पूरा नहीं देते थे। आंटी भी हिसाब नहीं लेती थीं। एक दिन मैं आंटी से बोली, माताजी आप कैंटीन का हिसाब किताब नहीं करती। आंटी ने कहा, बेटा मेरा कौन है जो मैं हिसाब किताब लूंगी। अकेली रहती थी, जो पैसा दे देते थे उसी से गुजारा करती हूँ। एक दिन मैं माताजी से कहती हूँ, माताजी एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगी। माताजी कहती हैं कि अरे नहीं बेटा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, कहो क्या बात है। मैंने कहा, माताजी मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप कहे तो फिर। माताजी ने कहा, अरे ये तो अच्छी बात है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम घर पर ही रहकर पढ़ाई करोगी। मैंने कहा, घर पर कैसे पढ़ूंगी। माताजी ने कहा, मैं ट्यूशन वाली को घर पर ही बुला लूंगी और फिर वह तुम्हें घर पर ही पढ़ा देगी क्योंकि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। मैंने भी उनकी बात मान ली और फिर घर पर रहकर के पढ़ाई करने लगी और जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तब उसके बाद आंटी ने मुझे कैंटीन का सारा हिसाब किताब समझा दिया और फिर कैंटीन का सारा हिसाब किताब मैं करने लगी। आज मैं माताजी की बेटी बनकर उनकी खूब सेवा करती हूँ। माताजी भी मुझे अपनी बेटी का दर्जा दे दिया है। माताजी अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। माताजी चाहती हैं कि मैं अपनी शादी कर लूं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं माताजी के साथ रहना चाहती हूँ और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं गरीब बच्चों की मदद भी करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने गरीबी बचपन से ही देखा है और गरीबी में ही बड़ी हुई हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ वह सिर्फ माताजी की वजह से हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया और मुझे अपनी बेटी समझा, मेरी मजबूरियों को समझा और मुझे इस लायक बनाया। अगर उस समय मुझे यह ना मिली होती तो शायद आज मैं किसी कोठे या फिर कहीं भीख मांग रही होती। दोस्तों, मैं बचपन में एक माँ खोई और फिर किस्मत ने मुझे अपनी खोई हुई माँ से मिला दिया। दोस्तों, माँ के बिना यह दुनिया किसी काम की नहीं है, यहाँ तक कि अपना पिता भी अपना नहीं होता। दोस्तों, माँ है तो सब कुछ है, माँ के बिना कुछ भी नहीं है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं? तो प्लीज आप लोग माँ के बारे में एक लाइन जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।